हेलो एवरीवन, आज की ताज़ा अपडेट्स में आपका स्वागत है। देखिए, पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। चीन की ओर करीब पहुंचे लड़ाकू विमान, लद्दाख में तनाव की समीक्षा करने ले गए थे आईएएफ प्रमुख। पिछले कुछ दिनों से दिनों पहले लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई खूनी झड़प से भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया 2 दिनों के दौरे पर ले पहुंचे। यहाँ उनके द्वारा लेह और श्रीनगर के एयरबेस की समीक्षा की गई। ये दोनों ही एयरबेस हर लिहाज में किसी भी ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इस दौरे के साथ ही भारतीय लड़ाकू जेट आगे के हवाई क्षेत्रों में भेजे गए हैं। अगली खबर, गलवान क्लैश। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, हमने नहीं पकड़ा भारत का एक भी जवान। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के 10 खूनी झड़प के बीच हुई खूनी झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान शुक्रवार को कहा गया कि चीन ने भारत के 10 सैनिकों को वापस लौटाया है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने चीन भारत सीमा स्थिति के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन ने किसी भारतीय जवान को नहीं पकड़ा था। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले तक कहा जा रहा था कि चीनी सेना द्वारा 4 अधिकारियों सहित 10 भारतीय सैनिकों को वापस लौटाया गया है। हालांकि इस पर सेना या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। लाइव इंडिया चाइना न्यूज। सर्वदलीय बैठक में 20 दल होंगे शामिल, पीएम मोदी हालात की देंगे जानकारी। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, LAC पर चीन से तानातानी के बाद सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को लेकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 20 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। सिर्फ उन राष्ट्रीय दलों को ही न्योता दिया गया है जिनके लोकसभा में 5 से अधिक सांसद हैं। वर्चुअल बैठक में सभी दलों को पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ चल रहे तनाव की जानकारी दी जाएगी। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन न्यूज लाइव अपडेट्स। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने साफ किया है कि चीन ने किसी भारतीय सैनिक को नहीं पकड़ा। अनलॉक 1.0। इस राज्य में शुरू हुआ ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम। महाराष्ट्र रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से 16 जून 2020 को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें राज्य के 50 ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस की लाइसेंसिंग, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज को फिर से शुरू करने को कहा गया है और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। वित्त मंत्री ने LIC के IPO के लिए लेन देन सलाहकारों से मंगाई बोलियां, DIPAM की करेंगे सहायता। LIC के विनिवेश की प्रक्रिया को शुरू करते हुए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO पर सरकार को सलाह देने के लिए परामर्श फर्मों, निवेश बैंकरों और वित्तीय स्थानों से बोलियां आमंत्रित की हैं। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं में निवेश व सार्वजनिक संबंधित प्रबंधन विभाग DIPAM की सहायता के लिए 2 पूर्व IPO लेन देन सलाहकारों को संलग्न करने का प्रस्ताव लाई है। रिमूव चाइनीज ऐप। यूपी पुलिस का चीन के मोबाइल ऐप हटाने का बड़ा अभियान, 52 ऐप्स हटाने का निर्देश। भारत की सीमा पर चीन की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के क्रम में देश में चीन के उत्पादों का विरोध होने लगा है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इसके खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। सूबे में ATF के IG अमिताभ यश ने विभाग के सभी कर्मियों से अपने मोबाइल से चीन के ऐप्स हटाने का निर्देश दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड-19 टेस्ट के लिए देश भर में तय हो रियायती रेट, अस्पतालों में लगे CCTV। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमित के इलाज व मृतक शवों के प्रबंधन के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोविड-19 टेस्ट के लिए रियायती दर निश्चित की जाए जो देश भर में एक समान हो। कोर्ट ने सभी वार्ड में CCTV कैमरा लगाने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोविड-19 के टेस्ट के लिए देश के तमाम राज्य सरकारों से एक रियायती दर सुनिश्चित कराने को कहा है।
क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं करते तंबाकू और शराब का प्रचार, किया बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं। बैटिंग जीनियस सचिन तेंदुलकर ने युवाओं पर अपनी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि संस्कारों की भी छाप छोड़ने का काम किया है। पिछले सप्ताह आज तक से बात करते सचिन तेंदुलकर ने इस रात से पर्दा उठाया कि उन्होंने कभी भी शराब और तंबाकू के उत्पादों का प्रचार क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि क्रिकेट के भगवान ने कभी सोडा और पान मसाला का भी प्रचार नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि वे ऐसा करें। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यह एक वादा था जो उन्होंने अपने पिताजी से किया। साथ में उन्होंने बताया कि वो एक रोल मॉडल हैं और बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कभी तंबाकू उत्पादों का या अल्कोहल का एंडोर्समेंट नहीं किया। 1990 के दशक में उनके बल्ले पर स्टिकर नहीं था, उनके पास कोई अनुबंध नहीं था, लेकिन टीम का हर खिलाड़ी विशेष रूप से 2 ब्रांडों विल्स और फोर्ड स्क्वायर का समर्थन कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामलों में अब डॉक्टर ने कही ये बात, ये जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मनोचिकित्सक ने खुलासा किया है कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को मिस करते थे और उन्हें ब्रेकअप का पछतावा होता था। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून 2020 को हुई थी। अब हर कोई पता लगाना चाहता है कि काइपोचे अभिनेता ने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया। उन्होंने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था। कथित तौर पर वह अवसाद से पीड़ित थे और उपचार भी करा रहे थे। मुंबई पुलिस ने उनके मनोचिकित्सक केसरी चावड़ा का बयान दर्ज किया है। उन्होंने अभिनेता के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी पूर्व एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ब्रेकिंग बूम की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने खुलासा किया है कि सुशांत को शो पवित्र रिश्ता की सह कलाकार अनीता लोखंडा के साथ रिश्ता टूटने का पछतावा था। रेलवे रिक्रूटमेंट। भारतीय रेलवे ने पूरी की विश्व की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया। 40,420 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी। भारतीय रेलवे ने न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी रेल परिचालन तंत्रों में से एक है, बल्कि इसकी प्रक्रियाओं भी विश्व में कीर्तिमान स्थापित करती है। रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीय रोजगार अधिसूचना संख्या 1/2018 के जरिए सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के कुल 64,371 विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त 47,45,176 आवेदनों और फिर चयन प्रक्रिया के आधार पर 56,378 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई और 40,420 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली अपडेट। दिल्ली कोरोना वायरस न्यूज़ अपडेट्स है। प्राइवेट अस्पतालों में सस्ता हो सकता है कोविड-19 का इलाज। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। इसके तहत अब मध्य वर्ग भी कोविड-19 का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की दरें तय कर दी हैं। इसके बाद अब कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों से प्राइवेट अस्पताल अधिक शुल्क नहीं वसूल कर पाएंगे। हालांकि इस बाबत अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने पर लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नीति आयोग के सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है, जिन्होंने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए राशि तय कर दी है। देखिए लाइव राज्यसभा इलेक्शन न्यूज़। एमपी में कोरोना पॉजिटिव एमएलए ने दिया वोट। बसपा व सपा ने कांग्रेस को दिया झटका। देश के 8 राज्यों से 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला है। इस बीच कांग्रेस का एक कोरोना पॉजिटिव विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पीपीई किट पहनकर विधानसभा पहुंचा। विधायक के मतदान करने के बाद विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी एनकेएसपी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के विधायकों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दोनों पार्टियों के विधायकों ने भाजपा को वोट दिया है। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नई दुनिया के अनुसार बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा ने वोट देने के बाद कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए शिवराज सिंह की सरकार के साथ हैं।
आज की न्यूज़ में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।